एक फैसला और 100 सवाल। फैसला जो 20 नवंबर 2025 को हुआ, जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब मंच पर एक युवा चेहरा सबकी निगाहों का केंद्र बना हुआ था। जींस पैंट और शर्ट पहने शपथ लेता यह शख्स न विधायक था और न ही विधान परिषद का सदस्य। फिर भी वह सीधे बिहार सरकार में मंत्री बन रहा था। नाम दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र दीपक प्रकाश। इस एक फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया। जाहिर है इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। चुनाव के दौरान एनडीए ने आरजेडी और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वही एनडीए अब खुद परिवारवाद के घेरे में है। बड़ा सवाल ये कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले ने एनडीए को वाकई नुकसान होगा? क्या परिवारवाद के नाम पर हमलावर रहने वाली एनडीए अब अपने लगे इल्जाम का बचाव कर पाएगी? समझने वाली बात यह कि बिहार के राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसकी पड़ताल बहुत जरूरी होगी। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेएन लाइव के अंजुमन में आज बात होगी एक इंजीनियर की जो अब बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं। नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश का जन्म 22 अक्टूबर 1989 को एक ऐसे परिवार में हुआ जिनको बिहार की राजनीति में कदम रखने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई। उन्होंने 2005 में आईसीएसई बोर्ड से 10वीं और 2007 में सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने 2011 में सिक्किम के मणिपाल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। राजनीति से दूर तकनीक की दुनिया में दीपक प्रकाश ने 2011 से 2013 तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया। कॉर्पोरेट की दुनिया में सफलता के बावजूद उन्होंने अपना यानी खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोची और किया भी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2019-20 के आसपास दीपक प्रकाश की दिलचस्पी राजनीति में होने लगी थी। दीपक प्रकाश ने अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा के साथ राजनीति की कखारा पढ़ना शुरू कर दिया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक रोज यह लड़का बिना चुनाव लड़े, बिना किसी जनादेश के सीधे बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाएगा। बहरहाल उन्हें बिहार सरकार में पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिल गई है। देखना दिलचस्प होगा कि अपनी नई पारी की शुरुआत वो कैसे करते हैं। यह कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी राजनीतिक रूप से जटिल भी। उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के 3 सदस्य इस वक्त सक्रिय राजनीति में मौजूद हैं। स्वयं श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं और उनका वारिस यानी पुत्र श्री दीपक प्रकाश बिहार में मंत्री बन चुके हैं। यानी बिहार की राजनीति में परिवारवाद का यह एक नया अध्याय है जो शुरू हो चुका है चर्चा में। सवाल उठता है कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। कहानी की शुरुआत होती है सीट शेयरिंग से। विधानसभा चुनाव के समय उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और फिर तत्काल ही मान जाने की पहेली अब खुलने लगी। आपको याद होगा उनकी पार्टी को 6 सीटें दी गई थी, उसमें महुआ की सीट भी शामिल था। बाद में पता चला कि महुआ सीट एलजेपीआर के हिस्से में चली गई। इस खबर को सुनते ही उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में खबर आई कि श्री कुशवाहा मान गए, पर यह कैसे हुआ इस पर सस्पेंस उन दिनों बना रहा। अब पता चला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद की एक अतिरिक्त सीट देने का वादा किया था। गृह मंत्री अमित शाह का यही वादा दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की सीढ़ी बन गई। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाना साध लिया।
पहला तो यह कि दीपक प्रकाश का राजनीति में मंत्री के रूप में सीधा पदार्पण हो गया। दूसरा ये कि अब अगले 6 महीने में दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बना देना बीजेपी की मजबूरी हो गई है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीति की बिसात पर बहुत बड़ा दांव चल दिया है। कहानी का यह एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू है परिवारवाद। कहते हैं कि जैसे ही दीपक प्रकाश ने मंत्री की शपथ ली, आरजेडी को मौका मिल गया। आरजेडी हमलावर हो गई। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। इसमें दीपक प्रकाश सहित नीतीश कुमार के 10 मंत्रियों की पहचान उनके राजनीतिक परिवार से जोड़ते हुए आरजेडी ने एनडीए पर तंज कसा। आरजेडी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के परिवारवाद, जो उन्होंने लालू प्रसाद और राहुल गांधी को टारगेट करके दिया था, उस बयान को डालकर अपने पोस्ट को बहुत ही धारदार बना दिया। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषण में अक्सर लालू प्रसाद का नाम लिए बिना कहते थे कि विकास के नाम पर किया क्या है जी, बस अपना परिवार बढ़ाया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में परिवारवाद को जोर शोर से उठाते रहे। ऐसे में श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम से आरजेडी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। इधर परिवारवाद के आरोप से घिरे उपेंद्र कुशवाहा ने 21 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपने फैसले का बचाव भी किया। उन्होंने इस निर्णय को पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी कदम बताया। अंदर की बात अंदर वाले जाने, पर इतना तो सच है कि दीपक प्रकाश के मंत्री बनने से एनडीए के दोहरी मानसिकता उजागर हो गई है। एनडीए के नेता कहने लगे हैं कि परिवारवाद का मतलब मंत्री बनने से नहीं होता है, बल्कि जब प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, तब इसको परिवारवाद कहा जा सकता है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का यह नया परिभाषा है। यह परिभाषा आपके गले में कितना उतरा मुझे नहीं मालूम, शायद इसी को राजनीति कहते हैं। इतना तो तय है कि इस निर्णय से बिहार में परिवारवाद को स्वीकार्यता मिल जाएगी। जब सत्ताधारी गठबंधन ही इसे अपना ले, तो अन्य दल के लिए इसका नजीर बन जाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि यह तय हो गया कि बिहार की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का वर्चस्व अभी और बढ़ेगा। यह बिहार की जटिल राजनीतिक गतिशीलता का प्रतिबिंब बनेगा, नजीर बनेगा। कहते हैं कि बिहार की राजनीति हमेशा से जटिल, गतिशील और आश्चर्यजनक रही है। इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या यह फैसला 2030 के चुनाव में एनडीए के लिए फायदेमंद होगा और क्या बिहार की जनता परिवारवाद को स्वीकार कर लेगी? ऐसे तमाम सवाल आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट